सतयुग में हर, त्रेता में हनुमान, अब द्वापर युग में हनुमान जी कहां हैं, इस पर चर्चा। मन में हनुमत राम बसाए, मन में हनुमत राम बसाए, अर्जुन को श्याम सुहाए। दोनों योद्धा है एक समान, जैसे अर्जुन वैसे हनुमान, जैसे अर्जुन वैसे हनुमान। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, एक दिवस अर्जुन से ठाकुर पूजा हेतु फूल मंगवाए। एक दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन हमें पूजा करनी है, पुष्प लाओ। देखना द्वापर युग में हनुमान जी की चर्चा। एक दिवस अर्जुन से ठाकुर पूजा हेतु फूल मंगवाए। पहुंचे अर्जुन कदली वन में जहां अंजनी जाए। अर्जुन जी कहां आए? जहां पर कदली वन में हनुमान जी रहते। अच्छा, कदली वन क्या है? केलों का वन। जहां केले के पेड़े रहते हैं वहां हनुमान जी का वास ज्यादा है, इसीलिए हनुमान मंदिर के आसपास केले के पेड़ जरूर लगाना चाहिए। अर्जुन से कहा, अर्जुन फूल लेकर आओ। अरे पहुंचे अर्जुन कदली वन में जहां अंजनी जाए। अर्जुन जी वहां पहुंच गए जहां हनुमान जी विराजमान थे वन में। पवन पुत्र थे जहां पेड़ केलों के लंबे चौड़े। और फूल धनंजय ने जब तोड़ा हनुमान जी दौड़े। जैसे ही अर्जुन वन में आए कदली वन में और फूल को तोड़ा, हनुमान जी वहीं कदली वन में दोनों आंखें बंद किए हुए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम सीता राम करते हुए हनुमान जी बैठे। लेकिन उसी समय अर्जुन जी ने फूल तोड़ लिए। हनुमान जी भागे भागे आए। कौन हो, कौन हो? अरे ये राम जी का बाग है और राम जी के बाग के फूल पूछकर तोड़ना चाहिए। अर्जुन जी बोले, अब फूल ही तो है, पूजा के लिए तोड़ लिए तो क्या गलती हो गई? हनुमान जी बोले, गलती कैसे नहीं हुई? जब हम बैठे हैं तो पूछ लेना चाहिए। ऐसे कैसे तुमने फूल तोड़ लिए? किसके लिए हैं? अर्जुन जी बोले, पूजा के लिए। अच्छा, हनुमान जी बोले, कौन से भगवान के लिए? बोले, भगवान कृष्ण चंद्र जी की पूजा के लिए फूल ले जा रहे हैं। हनुमान जी बोले, तो ठीक है, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। और हनुमान जी हंसने लगे। अर्जुन जी बोले, हंस क्यों रहे हो? हनुमान जी बोले, अब पूछो मत। नहीं नहीं, बताओ क्यों हंस रहे? हनुमान जी अर्जुन से बोले, जैसे तुम्हारे भगवान है वैसे तुम हो। अर्जुन जी बोले, मतलब? बोले, तुम्हारे भगवान भी चोर हैं और तुम भी चोरी से ही फूल ले जा रहे। ठीक है ठीक है, जैसे भगवान वैसे भक्त, कोई दिक्कत नहीं, ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ। अर्जुन जी नाराज हो गए, हमारे भगवान की बुराई कर रहे हैं। अरे तुम्हारे राम जी थोड़ी कम है, हमारे राम जी क्यों नहीं है? तुम्हारे राम जी तो बहुत कमजोर हैं। हनुमान जी बोले, क्या कमजोर है? बोले, अगर तुम्हारे भगवान इतने ही बलवान थे तो बंदरों से पुल बनवाते, बाणों का पुल बना देते, सब बानर चले जाते पार। बड़ी बड़ी सिलाएं लाने की क्या जरूरत थी? हनुमान जी बोले कि इतनी सेना, इतने बंदर, बाणों के पुल पे निकलना मुश्किल था। अर्जुन जी बोले, हम बना देंगे, पूरी सेना निकल जाएगी और पुल नहीं टूटेगा। हनुमान जी बोले, पूरी सेना तो छोड़ो, राम जी का एक बंदर नहीं निकल पाएगा, वो टूट जाएगा। अर्जुन जी बोले, ऐसा नहीं हो सकता, अबे तुम्हें हमारे बल का पता नहीं। हनुमान जी बोले, तुम्हें राम जी के बंदर का पता नहीं। अर्जुन बोले, शर्त लग जाए? हनुमान जी बोले, लग जाए। अर्जुन बोले, तो सुनो, हम पुल बना रहे, तुम चढ़ो, अगर टूट जाएगा तो हम प्राण त्याग देंगे, नहीं टूटेगा तो हनुमान जी बोले, जो तुम कहोगे सो हम करेंगे। शर्त रख गई। अर्जुन जी बोले, हम तैयार हैं। हनुमान जी बोले, राम जी का बंदर भी तैयार है। अर्जुन जी ने बाण लिया,
वर्षा बाणों की वर्षा की अर्जुन ने, सागर बना समूचा। बाणों की वर्षा की अर्जुन ने, सागर बना समूचा। आनन फानन में कई योजन का बांध दिया पुल ऊंचा। कई योजन का पुल बांध दिया, और जैसे ही पुल बांधा, अर्जुन जी बोले पुल तैयार है। हनुमान जी बोले राम जी का बंदर भी तैयार है। तैयार है? हनुमान जी बोले तैयार है। लो पुल बन गया। 1000 योजन हनुमान जी ने अपना शरीर बढ़ा किया। 1000 योजन का शरीर बना लिया। 1000 योजन बदन बढ़ाया, गदा धर लियो कांधे। 1000 योजन का शरीर हनुमान जी ने ऊंचा किया, सूर ढक गया, और कंधे पर मुगदर को रख लिया। 1000 योजन शरीर बढ़ाया, गधा धर लिया कांधे, और एक एक योजन के पत्थर रोम रोम में बांधे। हनुमान जी ने अपने एक एक रोम में एक एक योजन के पत्थर बांध लिए। अर्जुन जी देख के कांप गए, आंसू आ गए, बीपी लो और हाई होगा। अर्जुन जी बोले ये कौन है? हनुमान जी बोले राम जी का बंदर। अर्जुन जी बोले ये बंदर है? हनुमान जी बोले ये तो डेमो है। ऐसे तो अनेक बंदर थे सेना में। और अर्जुन जी ने देखा उत्तर दिशा में तूफान सो आयो एक, भानु हो भुलायो, या अनोखी अंधियारी में हाय रे नीच, बिन कारण बुलाई मीच, बांधो आज बजरंग, अरे बैर बांधो आज बजरंग ब्रह्मचारी से। बड़ी गलत जगह फंस गए। कांपत शरीर नैनन सो बहत नीर, कांपत शरीर नैनन सो बहत नीर, बिनती बिनीत करें वीर बनवारी सो, ब्रिज पर संकट हुआ कन्हैया, सो आप बने एक गिरधारी, आज हमारी लाज बचाओ इस अनेक गिरधारी से। हे कन्हैया बचाओ बचाओ। अर्जुन जी प्रार्थना करने लगे कि आपने तो ब्रिज में जब तबाही मची थी तो एक ही गोवर्धन पर्वत धारण किया था, ये राम जी का बंदर तो शरीर ही में अनेक गोवर्धन पर्वत बांधे चला आ रहा। रोने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे, और जैसे ही रोने लगे वो अर्जुन जी हाथ जोड़कर भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, लाज रखो गिरधारी, लाज रखो गिरधारी, लाज रखो गिरधारी, हमारी 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 लाज रखो गिरधारी, हमारी लाज रखो गिरधारी। कैसी लाज? जैसी अर्जुन जी हाथ जोड़कर भगवान कृष्ण से प्रार्थना करें, जैसी लाज द्रौपदी की राखी, 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 अब की टेक हमारी,
जैसे द्रौपदी की लाज बचाई, हे भगवान कृष्ण हमारी लाज बचाओ। हनुमान जी ने एक पैर रखा, चले सो गा पाताल तुरंत, पूरा पुल टूट गया। हनुमान जी बोले पुल नहीं दिख रहा है। अर्जुन जी बोले पुल बनाने वाला भी नहीं दिखेगा। जब पुल नहीं बचा तो पुल बनाने वाला भी नहीं बचेगा। लकड़ियां जोड़कर अर्जुन जी मरने लगे। हनुमान जी बोले क्या कर रहे? बोले मर रहे। हनुमान जी बोले मरो मत, जिंदगी बार बार नहीं मिलती है। एक काम सुनो, किसी ने नहीं देखा, हमारे और तुम्हारे बीच की बात है, हम किसी को नहीं बताएंगे, हम किसी को नहीं बताएंगे, पर मरो मत। अर्जुन जी बोले कैसे ना मरो? क्यों कहते को मरो ना? अरे क्षत्रिय है, वचन वचन होते हैं। हाँ बात तो सही है। अब हनुमान जी प्रार्थना कर रहे भगवान से कि इन्हें बचा लो जी, मार ना जाए, इन्हें बचा लो। अब हनुमान जी प्रार्थना कर रहे। अब हनुमान जी प्रार्थना क्या कर रहे? आ जाओ घनश्याम, आ जाओ घनश्याम, घनश्याम आ जाओ। अब हनुमान जी बुला रहे, भगवान आ जाओ, नहीं तो जी मरे जा रहे, तपे जा रहे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अर्जुन जी कह रहे अब मत बुलाओ, हम तो जा रहे। हनुमान जी बोले रुक जाओ, आ जाओ घनश्याम, लेकिन भगवान भी कम नाटकी नहीं है, डायरेक्ट नहीं आए। ब्राह्मण का भेष बनाया गोविंद, ब्राह्मण का भेष बना के भगवान आए, एक ब्राह्मण बनकर आए। जैसे ही देखा अर्जुन जी आग लगा रहे, ब्राह्मण का भेष बना के भगवान आके अर्जुन से बोले क्या बात है भक्त, रसोई बना रहे क्या, भोजन बना रहे हो क्या? अगर भोजन बना रहे हो तो बहुत अच्छा है। अर्जुन जी बोले भोजन नहीं बना रहे, भोजन बनाने वाला ही मर रहा है, भोजन बनाने वाला ही मर रहा है। ब्राह्मण भेष में भगवान बोले क्यों मर रहे हो? अर्जुन जी बोले पंडित जी एक बात बताओ, वचन की रक्षा करनी चाहिए कि नहीं? बोले करनी चाहिए। वचन का पक्का रहना चाहिए कि नहीं? भगवान बड़े ब्राह्मण बोले बिल्कुल रहना चाहिए। तो बोले हमने वचन दिया था कि अगर पुल टूट जाएगा तो हम मरेंगे, अब हम मर रहे हैं। ब्राह्मण बोले नहीं नहीं बात सही है, मरना चाहिए। हनुमान जी बोले ये ब्राह्मण देवता और खतरनाक है, हम तो कह रहे थे कि बचाने वाले आएंगे, ये 2-4 मिनट जो जिएंगे जल्दी निपटवा के मान। पर ब्राह्मण बड़े भगवान बोले अर्जुन एक बात बता, बात क्या है, तुम मर क्यों रहे? अर्जुन बोले हम दोनों की शर्त थी, हम अगर पुल बनाएंगे, ये अगर तोड़ देंगे चढ़ करके तो हम मरेंगे, अगर नहीं टूटेगा तो ये जो है जो कहेंगे हम वो ही करेंगे। ब्राह्मण देवता बोले किसी तीसरे ने देखा? अर्जुन बोले हम 2 ही थे। बोले फिर शर्त 2 में नहीं मानी जाती, एम्पायर तो तीसरा होता है, निर्णय करने वाला तीसरा होना चाहिए। एक काम करो फिर से पुल बनाओ, हम देख रहे, अब टूट जाए सो जल जाना। हनुमान जी बोले ठीक है, कम से कम 1-2 घंटा बचेंगे तो हाँ बनाओ पुल बनाओ। फिर क्या,
जैसे ही कहा हनुमान जी ने कहा बनाया जाए पुल। दोबारा पुल बनाने को तैयार किया, लंबा पुल बनाया गया। दूसरी बार हनुमान जी ने फिर से वही रूप धारण किया, अपने रोम रोम में पत्थरों को बांधा, 1000 योजन का फिर से शरीर बनाया। अब अर्जुन जी बोले एक बार बना लिया, मन ही मन भगवान कृष्ण से बोले अब जिंदा देखना हो तो आ जाना, नहीं तो हम तो लास्ट है, इसके बाद तो कोविड-19 में जा रहे हैं, अब नहीं बचेंगे। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो, अब नहीं बचेंगे। हनुमान जी महाराज ने फिर से रूप बनाया और जैसे ही पुल पर पैर रखा और पुल टूटने ही वाला था, ब्राह्मण बने भगवान ने सोचा कहीं फिर से ना टूट जाए, तो अर्जुन बचेंगे ही नहीं। तुरंत भगवान हनुमान जी, भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश भागे भागे गए और कछुआ का रूप धारण करके अपनी पीठ पुल के नीचे लगा गए। हनुमान जी पार उतर गए, पुल का बाल बांका नहीं हुआ। हनुमान जी ने पीछे मुड़ के देखा, पुल ज्यों का त्यों है। अर्जुन जी से बोले अब नहीं टूटा। अर्जुन जी बोले बढ़िया रहा, हम बच गए। हनुमान जी बोले पर एक बात बताओ, जो पंडित जी थे वो कहां गए? जब नीचे देखा तो कछुआ बने भगवान पकड़े गए। हनुमान जी बोले तुमने बचा लिया ना, तो आज इनकी 13वीं हो गई थी। आपने बचा लिया, वरना सरकार आज इनकी 13वीं। पर कोई बात नहीं, आपने बचाया। पर महाराज जीत अर्जुन की हुई, अब क्या करना है? हनुमान जी बोले जो अर्जुन जी कहें वो हम करेंगे। वचन था। अर्जुन जी कुछ बोलने ही वाले थे, भगवान रोक दिए, चुप रहो, अभी नहीं। अर्जुन जब सही समय आएगा तब हनुमान जी का प्रयोग करें। और जब महाभारत का युद्ध का समय आया और देखा युद्ध टलने वाला नहीं है, तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले हे पार्थ सुनो मेरी बात, चलो मेरे साथ, हनुमान को मनाने हम जाएं। हनुमान को मनाने हम जाएंगे, हनुमान को बुलाने हम जाएंगे, हनुमान को बुलाने हम जाएंगे, हनुमान को मनाने को बुलाना चाहता है? दोनों हाथ उठा सुनो मेरी बात, हे पार्थ सुनो मेरी बात, तुम चल पड़ो मेरे साथ, चल पड़ो मेरे साथ। कहाँ? हनुमान को मनाने हम तो बुलाने जाएंगे, हम तो मनाने जाएंगे, हम तो बुलाने जाएंगे, हम तो बुलाने जाएंगे, हनुमान को साथ। क्यों? महाभारत का युद्ध टलने वाला नहीं। द्वापर का समय, अंतिम समय, हनुमान जी को ले चलते हैं। अर्जुन जी बोले क्यों चले?
भगवान कृष्ण बोले राम अवतार में हनुमान जी के बिना युद्ध नहीं जीते, श्याम अवतार में कहां से जीतेंगे, हनुमान जी की जरूरत है। राम अवतार में भी हनुमान जी की जरूरत थी, श्याम अवतार में भी हमें जरूरत है। दोनों गए। अर्जुन जी बोले तुम ही बोलो, हमारी इनसे ज्यादा बनती नहीं। भगवान बोले इनकी जो शर्त डली थी वो पूरी कर दो हनुमान जी, समय आ गया। क्या समय? युद्ध में आपका साथ चाहिए। हनुमान जी बोले हम तो सदा राम जी के चरणों में ही रहते हैं। भगवान कृष्ण बोले हमारे सिर पे बैठ लेना। अगर राम जी के चरणों में रहे हमारे सिर पे बैठ लेना। हनुमान जी बोले कहां बैठेंगे? भगवान कृष्ण बोले हमारा जो रथ होगा, रथ के ऊपर जो ध्वज होगा, उस ध्वज के ऊपर बैठ लेना। अच्छा ठीक है, पर महाराज हमारी एक और आदत है। क्या? हम युद्ध के बीच बीच में सत्संग सुनते हैं। अर्जुन जी बोले फिर तो कैंसल कर दो जाना, वहां हम लड़ाई करेंगे कि राम कथा गाएंगे? है वहां तो मार धाड़ होनी है। अब तुम्हें कोई राम कथा सुनाएगा कि भाई चलो सत्संग हो जाए? युद्ध होना है, राम कथा ही होनी होती तो युद्ध काहे को होता है? वहां कथा थोड़ी होनी है, युद्ध होना है। हनुमान जी बोले हमारे राम जी तो बढ़िया थे, बीच बीच में धर्म युद्ध का वर्णन कर देते थे। भगवान कृष्ण बोले चिंता मत करो, वो इच्छा भी हम पूरी करेंगे। लोगों का कहना है कि अर्जुन की आंख खोलने के लिए भगवान ने गीता सुनाई। हमारा मानना है हनुमान जी को सत्संग सुनाने के लिए भगवान ने गीता सुनाई। हमारा मानना है हनुमान जी को सत्संग सुनाने के लिए भगवान ने गीता सुनाई। और जिस रथ के ध्वज पर हनुमान जी बैठे उस रथ का नाम ही कपि ध्वज पड़ गया। और जहां हनुमान जी बैठे अर्जुन जी ने बाण चलाया, भीष्म पितामह का रथ जमीन में गड़ गया। अर्जुन जी भगवान कृष्ण से बोले सामने देखो, नीचे देखो, नीचे नीचे देखो, नीचे। भगवान मुस्कुराते बोले ऊपर देखो, ऊपर ऊपर देखो। ये जो नीचे धस रहा है ये ऊपर वालों की कृपा है। और कितना अच्छा संकेत है, हम लोग नीचे देखते कि देखो नीचे कितने लोग बैठे, हम कितने ऊपर आ गए। ये नहीं समझते कि हमसे भी एक ऊपर वाला है। हम भी ऊपर वाले की कृपा से ही तो ऊपर आते हैं। अच्छा, हम भगवान हमारे ऊपर हैं इसलिए हम लोग भूपर हैं। भगवान हमारे ऊपर है इसलिए हम लोग भूपर हैं। लेकिन हम लोगों की बुद्धि इतनी खराब, नीचे वालों को देखते हैं, ऊपर वालों को नहीं देखते। देखना ऊपर वालों को चाहिए। और जब महाभारत पूरा हुआ, अर्जुन जी से भगवान कृष्ण बोले तुम रथ से कूद जाओ। अर्जुन जी बोले क्यों? अरे बोले कूद तो जाओ। और जैसे ही रथ से कूदे और भगवान कृष्ण कूदे और हनुमान जी से कहा कि अब बस हो गया, जय जय है, महाभारत पूरी हो गई। और जहां हनुमान जी ने रथ छोड़ा, ध्वज का आसन छोड़ा, रथ में आग लग गई, रथ जल गया। अर्जुन जी बोले ये क्या है? भगवान मुस्कुराकर बोले रथ तो कब का जल चुका था, ये तो हनुमान जी का चमत्कार है। ये राक्षसों की लंका जलाते हैं तो भक्तों के रथ को बचा लेते हैं। ये तो कब का जल चुका था, ये तो हनुमान जी का प्रताप है। इस प्रकार हनुमान जी ने द्वापर में भी अपना ध्वज फहरा दिया। इसलिए हमने चौपाई ले ली, चारों युग परताप तुम्हारा, चारों युग परताप। दोनों हाथ उठा करके परसी